हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रेणी 1 + 3 + 7 + 15 + 31, ये सीरीज मैंने लिखी। अब सीरीज जब भी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, एपी चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। आपने देखा डिफरेंस 2 का 4 का एपी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं जीपी। जीपी में कॉमन रेशो सेम होता है, वो भी नहीं है। फिर मैंने कराया एजीपी, ये वो भी नहीं है। जितने क्वेश्चन सीरीज में बन सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। जितने कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं हर कॉन्सेप्ट के ऊपर। उसके बाद आप कीजिए, यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता, कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा बेटा, ठीक है। तो ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में खास बात पता क्या है, आप यहाँ डिफरेंस कीजिए, कितने का रहा है 2 का, यहाँ पर आगे कितना आ रहा है 4, फिर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, आगे कितना आ रहा है 16 आ रहा है। अब आप देखिए क्या बन गई, जीपी बन गई। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, या तो एपी बनेगी या जीपी बनेगी। जीपी वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एपी वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको करना है, वो आपके लिए चैलेंज है। ये ऑफलाइन क्लास में जब भी मैं पढ़ाता हूँ बेटा तो यही क्वेश्चन मैं कराता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं बच्चों को देता हूँ। और पूरी क्लास में जब 100 बच्चे भी बैठे हुए हैं तो 1 या 2 बच्चा ही बेटा बड़ी मुश्किल से हल कर पाता है। तो ये आप सब लोगों के लिए चैलेंज है। उस क्वेश्चन का आप सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं आंसर आएगा फिर मैं आपको सोल्व करके भेजूंगा। नेक्स्ट क्लास में उसका हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन की पहचान सीखिए आप। पहचान है कि आप जैसे ही डिफरेंस करेंगे या एपी बनेगी या जीपी बनेगी। जीपी वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहां भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछेगा इस श्रेणी का कोई पद पूछ लिया आपसे कि भाई 20 टर्म्स 20वां पद, 30वां, 50वां, 100, या आपसे पूछ सकता है सम, योगफल। योगफल मैंने बताया 3 क्वेश्चन होते हैं, बट ये इनफाइनाइट वाला पूछेगा नहीं, सीरीज इंक्रीज हो रही है। यहाँ 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, तो एसएन n पदों का, या पूछेगा सम ऑफ 100 टर्म्स 100 पदों का, 200 पदों का योगफल पूछेगा। अच्छा जी, अब दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं अपन तो, ठीक है। अब किसी बच्चे के माइंड में आएगा कि सर कॉमन सेंस है, हम तो ऐसे ही भाई 2 ऐड किया 4 8 16 ऐड करते चले जाएंगे, पद पूछेगा निकाल लेंगे। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 500 पद है। यदि आपसे 6वां 7वां मैं पूछूंगा तो आप वैसे हल कर देंगे। एग्जामिनर बेवकूफ थोड़ी बेटा, उसे भी पता है कि बच्चा कितना स्मार्ट है। वो आपसे 7वां 8वां नहीं पूछेगा, वो आपसे 20वां 30वां पूछेगा, वो आपसे 100वां भी नहीं पूछेगा। उसे पता है 100 देख के बच्चा छोड़ देगा। वो चाहता है कि बच्चा क्वेश्चन सोल्व करे और बच्चे का टाइम वेस्ट हो। समझ रही मेरी बात है। तो वो आपसे 30वां पूछ लिया, 20वां पूछ लिया, आपको लगेगा 20वां निकाल लेंगे, आप सोल्व करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है कि गड़बड़ होगी तो बेटा आंसर भी गलत हो जाएगा। अगर 100वां पूछेगा तो आप वैसे छोड़ देंगे कि यार 100 है कैसे निकाल लें, है ना। तो हम मैथमेटिक्स से इसे हल कर रहे हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ सीरीज। ये सीरीज है, इसका आपको 20वां पद निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हम इसमें एसएन योगफल का भी करेंगे, एन पदों का योगफल करेंगे, ठीक है जी। एन की तो वैसे भी ट्रिक है, आपको पता है बेटा, एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, आवश्यकता नहीं सोल्व करने की। हाँ बट 100 का आ जाए इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे आप ऐसा लिख लीजिए, एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस लिख लीजिए। वैसे देखा जाए तो बेटा आप क्वेश्चन को जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो। अगर कॉमन सेंस आप लगाओ ना, ये क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाएगा। कैसे देखो, ये तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको तो साइड में कर दो बेटा 1 मिनट के लिए, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ।
ट्रिक है, कॉमन सेंस ही है बेटा, देखा जाए तो कॉमन सेंस ही, ट्रिक भी नहीं कह सकता, आप कॉमन सेंस ही लगा लो। देखो 1 3 7 15 31, जरा ध्यान से देखिए, कुछ नजर आ रहा है आपको? 3 7, माइंड चलो बेटा, 1 को मैं लिख दूं 2 की पावर 1 माइनस 1, 3 को मैं लिख दूं 2 की पावर 2 माइनस 1, 7 को लिख दूं 2 की पावर 3 माइनस 1, 15 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 5 माइनस 1। बन गया लॉजिक? लॉजिक बन गए। आप देख रहे हैं ये पहला पद है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आपसे कोई सा पूछ ले बेटा, भाई जो भी पद पूछ रहा है 500 तो पावर 5 आ रही है, आपसे पूछ रहा है 20वां पद है, कितना आएगा? 2 की पावर 20 माइनस 1। हो गया सुन? ये कॉमन सेंस होता है बेटा, है ना? ये लॉजिक है कि आप क्वेश्चन को देखो, एनालिसिस करो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आगे आंसर। अब मैं आपका आंसर तो निकल गया, अब प्रॉपर तरीके की बात करें, अगर सिस्टमेटिक तरीके से करें तो कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। अब ऐसा नहीं बेटा, ये ट्रिक नहीं है कि सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगी, ये तो एक लॉजिक था जो इस क्वेश्चन में सीरीज में सेट हो गया। कल को नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्या लॉजिक लग रहा है वो आपको सोचना है, क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है? और लॉजिक अगर यदि आपको नहीं समझ आ रहा है कि टाइम लग रहा है कि सर लॉजिक नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीका सिखा रहा हूं कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है? आप इसे लिख लीजिए Sn इज इक्वल टू इसे मैंने Tn नाम दे दिया, ठीक है जी। क्वेश्चन की पहचान के लिए आप डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस में एपी बनेगी या जीपी बनेगी, अभी बन रही है जीपी। एपी वो आपका होमवर्क समझो बेटा, ठीक है? अच्छा जी, क्या करना है, इसी सीरीज को आपको वापस से लिखना है, बट एक पद शिफ्ट करना है आपको। 1 3 7 15 Tn, यहां लिख देते Tn माइनस 1। मैंने शिफ्ट क्यों किया पता आपको? शिफ्ट नहीं करता मैं, माइनस करता तो मैं माइनस करते इसे, तो माइनस करते क्या होता है, ये 0 0 0 0 बराबर 0 हो जाता है बेटा, कुछ बनता ही नहीं। अब देखिए 0 आ गए, ये 1 माइनस क्या 2 माइनस करो 4 8 16 Tn माइनस Tn माइनस 1 माइनस Tn। इस Tn को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 ये आ गया, ठीक है जी। अब ये क्या बन गई, जीपी बन गई, और जीपी का सम कर दो बेटा। कितने पद है टोटल? n पद है, देखो 1 ये n थे और ये अपनी जगह Tn, ये n पद ही है अभी भी। और योगफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। बता रहा है क्या वो? लगा दीजिए, a 1 r 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। Tn कितना आ गया जी हमारे पास? 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। अब आपको निकालना है 20वां पद, तो n की जगह 20 पुट कर दीजिए, तो T20 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 20 माइनस 1। ये आपका प्रॉपर तरीका है, और मैंने आपको लॉजिक सिखाया था, वैसे आपका आंसर आ गया था। समझ रहे बेटा? अब दूसरा जो क्वेश्चन है, इसके अंदर बनेगा सम योगफल का। n जनरली मैंने देखा n का ही पूछता है, n की ट्रिक आप वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू 1 रख दिया, आपका आंसर आ गया। बट 1% सपोज कीजिए n ना पूछ के 100 200 पूछ ले आपसे, फिर क्या करेंगे? मैं चाहता हूं कि गलती से भी गलती ना हो, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको कराने जा रहा हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा बेटा। ये क्वेश्चन था आपके पास, आपको सम याद करना था, सेम क्वेश्चन है। 1 प्लस 3 7 15 31, इस सेम क्वेश्चन आपको सम करना है। और आप सब जानते हैं Sn इज इक्वल टू होता है जी समेशन Tn, ठीक है जी।
क्योंकि आपके पास भाई एपी जीपी दो ही फॉर्मूले आते हैं, आपको ध्यान रखिएगा बेटा, एक तो एपी का और एक जीपी का सम, योगफल के सिर्फ दो ही फॉर्मूले, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है योगफल का पूरे चैप्टर के अंदर। फिर हम बेसिक ये लगाते हैं एस एन इक्वल टू समेशन टी एन, ठीक है जी, लगाते हैं समेशन टी एन, तो मैंने आपको सिखाई थी निकालना, टी एन कितना है 2 की पावर n -1। अब आप सोच रहे हैं कि सर आपने तो हमको समेशन के स्क्वायर समेशन के क्यूब सिखाए, बिल्कुल सही बेटा, मैंने आपको ये सिखाया, ये तो है ही नहीं, क्या करें, ये नहीं है, बिल्कुल सही बेटा, ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या करें, तो मैं आपको सिखाता हूँ क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, n = 1 to n, ठीक है जी। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं समेशन 2 की पावर n = 1 to n माइनस समेशन 1, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए, ये वैल्यू रखिए, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर n और माइनस समेशन 1 बेटा n, यानी ये n टाइम्स होगा ना बेटा, ये कंप्लीट चलेगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पूरा एक साथ चलेगा, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, तो n मैंने लिख दिया। आप देख रहे हैं क्या बन गई, जीपी बन गई, और जीपी का सम लगा दो, a r की पावर n -1 अपॉन r -1 माइनस n, 2 की पावर n -1 माइनस, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, यदि n का पूछ रहे तो आपको करने की आवश्यकता नहीं, कैसे, आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यानी एक पद का योगफल जो कितना आ गया 1 आ गया, आ गया 1, आप रख लो बेटा 1 रखिए आपने, तो 2 - 1 1 × 2 - 1 आ गया। यदि टाई होता था n की वैल्यू 2 रख देंगे, यानी सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आ रहा है बेटा 4 आ रहा है, रख दो 2, तो ये 2 की पावर 2 -1 -2, ये 4 - 1 3 to 6 -2 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और ये 4 आ रहा है। अब आपसे 100 का पूछेगा तो आप n की वैल्यू 100 पुट कर देंगे, आएगा नहीं, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो आपको करना है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपके आंसर को, फिर बताऊंगा कि किसका सही है किसका रॉन्ग है, फिर कैसे करना है वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे। ये क्वेश्चन आपका 1 + 3 7 13 21 31, ये श्रेणी है, श्रेणी का 70वां पद, फाइंड द 70 टर्म्स ऑफ सीरीज, इस सीरीज का 70वां पद आपको ज्ञात करना है, ये आपका होमवर्क है। सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया, उसी को फॉलो कीजिए, सब कुछ सेम है, बट कुछ खास बातें हैं, अगर कोई बच्चा ध्यान से करेगा तो 100% जरूर उसका आंसर आएगा, बट मुझे पता बच्चा कहाँ गलती करेगा वो बातें मैंने आपको बताई नहीं है, बहुत माइनर मिस्टेक है जहां बच्चा गलती करता है, जिसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गलती नहीं करेगा, देखते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन सारे हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है। अब बात है कि एचपी की पहचान क्या है, आप कैसे पहचानेंगे एचपी? बहुत आसान है बेटा। एपी आप सब जानते हैं, देखिएगा एपी की फर्स्ट टर्म ए होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप सब जानते हैं ये एपी है, समांतर श्रेणी है। अब एपी के पदों का रेसिप्रोकल बेटा व्युत्क्रम कर दो, वही क्या कहलाती है? एचपी कहलाती है। 1/a रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 1/, में लिख दो बेटा, कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत आसान है। ये हो गया, यही क्या है? एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और ये फॉर्मूला बन गया आपका,
एसपी में अगर आपसे कोई टीएन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। आवश्यकता नहीं है इसके लगाने की, मैं आपको बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन आते भी नहीं आएंगे तो एक ट्रिक है कैसे सोल्व करते हैं वो आपको सिखाऊंगा मैं। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया टीएन का। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, मैंने कहा कि भाई 1 + 2 + 3 + 4 क्या है? एपी है। क्या बेटा? ये एपी है। तो आप बोल देंगे 1/1 + 1/2 1/3 1/4 क्या ये एचपी। यदि कोई बोल रहे ये एचपी है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लो, एपी आ जाएगी। देखो अब आप बोले सर एपी की तो पहचान हमें क्लियर है, चेक कर लेंगे भाई डिफरेंस है में। कल को ये आ गया तो क्या पता करेंगे ये एचपी है या नहीं। तो एचपी पता करने के लिए क्या करते हैं, आप तुरंत उसका रेसिप्रोकल करो। वो अगर वो एपी आ रही है फिर कंफर्म है ये एचपी है। कैसे? देखो आपसे को कहे इफ ए बी सी आर इन एचपी, आपको कोई भी 3 पद दे रहा है, बोल रहा है एचपी में आपको पता करना है। अब एचपी की डायरेक्ट कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी पहचान नहीं जैसे एपी की है कि डिफरेंस देख लिया सेम आ गया, जीपीए की रेशियो सेम आ गया है ना, एजीपी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे एचपी का डायरेक्ट नहीं कह सकते कि एचपी में मैं नहीं बता सकता। उसके लिए क्या करूंगा, मैं इसे लिखूंगा रेसिप्रोकल कर दूंगा इसका, और मैं ये चेक करूंगा कि ये जो है ना ये एपी होना जरूरी है। यदि ये एपी आ रहा है तो कंफर्म है ये एचपी है, यदि एपी नहीं आया फिर ये एचपी नहीं है। तो जब भी एचपी का क्वेश्चन आए आप तुरंत उसका रेसिप्रोकल करो और देखो एपी है या नहीं है। ये एपी है तो फिर वो एचपी हो गया। और एपी के अंदर आप जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप डिफरेंस सेम कीजिएगा, देखते हैं क्या होता है। इसको इधर लेकर आए, 2/b हो गया, 1/a + 1/c। एलसीएम लीजिए तो b हमारे पास आ गया 2ac/a + c। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप देखिएगा b a और c के बीच में आ रहा है। आपको पता है मैंने आपको बताया था am, फिर कराया gm। अगर ये सीरीज एपी होती तो मैं इसको बोलता am, ये सीरीज एपी होती मैं बोलता gm, मैंने आपको सिखाया। अब ये hp है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, hm, हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य। तो इसे हम बोलेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी, ए तथा सी का हरात्मक माध्य। ठीक है जी। इस पे क्वेश्चन हो जाए, बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं। बढ़िया का क्वेश्चन तो पहले बेसिक है, फेमस क्वेश्चन है, ये आता रहता है एग्जाम के अंदर है। ये TP = Q, TQ = P, ये क्वेश्चन याद हो तो मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया था एपी के अंदर। सेम क्वेश्चन में ले रहा हूं बट अब ये एचपी में बेटा, ये एचपी हरात्मक श्रेणी का पीवा पद है, उसका क्यूवा पद है, P + क्यूवा पद निकालना है। ये एचपी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना है इस चीज का। ऑप्शन है ये ऑप्शन लिख दिया आपके सामने। ठीक है जी। एक तो आपका प्रॉपर तरीका कहता है कि आपको फॉर्मूले लिखने होंगे। फॉर्मूले कैसे लिखेंगे, पीओ पद मैंने आपको सिखा दिया, 1/, में लिखते हैं बेटा। ये आप चाहो तो सीधा रेसिप्रोकल कर दो भाई, एचपी में है एपी में करेंगे तो ये 1/, में आ जाएगा बेटा। तो आप क्या लिख देंगे, पीओ पद लिख देंगे a + p - 1 × d, रेसिप्रोकल 1/q हो जाएगा, और क्यूवा पद a + q - 1 × d। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। तरीके से कैसे लिखते हैं आप, टीपी लिखते हैं 1/a + p - 1 × d बराबर कितना q। ये एचपी में मैंने रेसिप्रोकल कर दिया बेटा, ये ऊपर चल गया, 1/, में आ गया, ये लिख दिया डायरेक्ट मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। आप सोल्व कर लो, वही सेम वही क्वेश्चन जो मैंने कराया। आप a और d की वैल्यू निकाल लो, माइनस किया तो यहाँ से माइनस करो तो d कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, वही p - q आ जाएगा।
यहाँ से 1/q माइनस 1/p, एलसीएम लेंगे p माइनस q कैंसिल हो जाएगा, d आ जाएगा 1/pq। ये जो d की वैल्यू है ये यहाँ रख दीजिए फर्स्ट में, देख लीजिए कितना आ रहा है, a प्लस p माइनस 1 और d कितना है 1/pq इज इक्वल टू 1/q। ये डिवाइड कीजिए, a प्लस डिवाइड करेंगे बेटा आ जाएगा 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q, ये कट जाएगा, a कितना आ जाएगा 1/pq आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप सब कर लेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है ये भाई टी पी प्लस क्यू, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1/d। a और d आपके सामने दोनों वैल्यू सेम है, 1/a कितना है 1/pq प्लस p प्लस q माइनस 1 और d भी कितना है 1/pq। ठीक है, एलसीएम सेम है, p के ऊपर चल जाएगा, ये p के ऊपर चल गया और नीचे कितना बन जाएगा p प्लस q। ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे बेटा, ये प्रॉपर तरीका फॉर्मूले मैंने लगा के सोल्व कर दिया। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे इस सवाल का हमें वही बेटा 5-10 सेकंड के अंदर सोल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये आपके ऑप्शन थे, देखिएगा वही बेटा 1 और 2 पुट करना है। लेकिन देखो ये ध्यान रखिएगा, ये एचपी के अंदर हम बात कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं एचपी में। तो एचपी का जब भी क्वेश्चन आए आप सबसे पहले से कन्वर्ट करो किसमें एपी में। आ जाओ एपी में बात करते हैं, मैं एपी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मैं इसे लिखूंगा टीपी को लिखूंगा 1/q, टीक्यू को लिखूंगा 1, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना बेटा। एचपी था मैंने कन्वर्ट कर लिया एपी में, अब मेरे लिए क्वेश्चन एपी का हो गया, तो वही आप तो 1 और 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो रख दो बेटा, तो T1 कितना आ गया 1/2, T2 आ गया 1 और T3 निकालना है। हो गया क्वेश्चन, रख दिया मैंने 1 2 रख दिया, कुछ भी नहीं करना। अब क्वेश्चन देखो ये हाफ है 1 है, कॉमन सेंस है, एपी है, डिफरेंस है में भाई हाफ आधा आया, फिर एक यानी हाफ ऐड किया, फिर हाफ ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। T3 कितना जाएगा 3/2, ये आप निकाल सकते T3 a प्लस 2d बेटा, a आपके सामने है और d पता है बेटा हाफ आएगा, और वैसे दिख रहा हाफ हाफ ऐड कर 3/2 हो गया। अब बच्चा 3/2 में देखने लग जाता है, नहीं मिलता वो वैल्यू पुट करते हैं, नहीं बेटा गलत। ये एपी में आंसर आया है, जो आपने p प्लस के ऊपर निकाला ना, ये एपी का निकाला, इसे रेसिप्रोकल तो करो भाई। आपने मैंने देखो ये एस में था, मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये 1/q लिख दिया। अब मेरा आंसर जो था ना ये टीपी प्लस क्यू, ये एपी में बन गया ना, तो ये आंसर एपी के अंदर आया, जबकि मुझे निकालना है किसमें एचपी में, तो मैं इसे भी रेसिप्रोकल करूंगा और ये बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। बच्चा यहाँ गलती कर देता बेटा एचपी के अंदर। अब देखो 2/3 कहां से आ रहे हैं, हर का 1 2 2/3 यहीं से आ गए, हो गया सोल्व आपको। तो इस तरह से आपको ट्रिक का यूज करना है। अच्छा जी, इसके अंदर बेटा सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है एचपी के अंदर। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य तथा हरात्मक माध्य में संबंध, ये हम बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद जितने भी अच्छे से क्वेश्चन है जो मैंने अभी नहीं कराए, मैंने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आपको कराए, जो भी टॉपिक करा उसके साथ बेसिक क्वेश्चन करा दिया, जितने क्वेश्चन थे बेसिक वो मैंने आपको सारे करा दिए। अब अच्छे क्वेश्चन जो है वो हम बेटा लास्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।